हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए रूप में। अभी तक की जो क्लासें हो रही थी वो सब वाइट बोर्ड पे हो रही थी। आज नया प्रयोग हम लोगों ने किया है अनुज सर के सौजन्य से, क्योंकि उन्हीं की मेहनत थी कि हम लोग पेन टैब पे पढ़ाएं। क्योंकि दिक्कत तो होती थी, क्योंकि क्वेश्चंस अब बड़े बड़े आने वाले हैं, उनको बार बार वीडियो पॉज करके लिखना ना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अब हम लोग वन टेक में वीडियो शूट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे और आप लोग का सिलेबस तेज़ी से कवर होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम लोग रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कोई नंबर है या कोई नंबर, उसका परसेंटेज कैसे बनाते थे। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और टाइप के सीखे थे कि अगर किसी संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करते थे ना। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई संख्या है और उस पर 10% उसको इंक्रीज़ कर दें तो होता क्या था, वो 110% हो जाती थी ना। अब ये तो इजी है। अब होगा क्या, जो आज के एग्जाम्पल हम लोग लेंगे उसमें बढ़ाया जा रहा होगा और फिर या तो बढ़ाया या घटाया जा रहा होगा। ठीक, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज एक बार नहीं कई बार करेंगे, तब क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लिए मैं बोलूँ कि कोई संख्या है, ठीक, इसको हम पहले 10% क्या करें, डिक्रीज़ करें। तो हम मान लें अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो अगर उसको हम 10% डिक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अब क्वेश्चन फिर बोले कि उसको फिर अब 20% बढ़ा दें, क्या करें, 20% इंक्रीज़ कर दें। तो जब इंक्रीज़ करेंगे तो अब हम क्या, वो 100 नहीं लेंगे, अब ये रिड्यूस्ड वाली ली जाएगी, यानी 90 देखेंगे। तो 90 इंटू अब कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, यानी जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 100। अब इसको ये 0 0 कैंसिल आउट, ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 9 जा क्या, तो सर इतना कहाँ आता है, 108। यानी वो जो क्वांटिटी जो पहले 100 थी अब कितनी होगी, ओवरऑल चेंजेस में कितना आया, 108। यानी नेट इंक्रीज हुआ वो 8% का हुआ, क्योंकि 100 से कितनी हो रही है, 108 हो रही है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है इस टाइप के। तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, इन पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई। ठीक, इसे पूर्व मूल्य पे लाने हैं तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ना, किसी की आय अगर 10% कम है तो उसकी आय दूसरे कंपेरिजन कितनी अधिक है। तो इसमें आंसर वेरी करता था ना, क्योंकि परसेंटेज का केस है ये। यहाँ हम लोग साधारण नंबर नहीं ले, अगर यहाँ सिंपल होता कि मूल्य में 20 रुपये कटौती कर दी गई तो इसको वापस उसी मूल्य पे लाना क्या करता, तो हम सिंपली कह सकते थे क्या कि 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दो। पर यहाँ रुपए की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, परसेंट की बात हो रही है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो फिर हमें अगर उसी मूल्य पे लाना है तो कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। तो देखो मान लीजिए, क्या मान लें, उसका है 100 रुपये। ठीक, अब इसमें अगर हम 20% क्या करें, कम करेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा, 80। 100 रुपये माना, 20% मूल्य में कटौती ही, यानी अब वो कितने की होगी, 80 रुपये की होगी। अब फिर अब देखिए, अब हमें क्या, इसको 80 से कहाँ पहुँचाना है, 80 से पहुँचाना है 100 पे। ठीक, अब हमें पता है कि जब 80 और 100 का डिफरेंस कितना है, 20। इट मीन्स हमें कितना, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ करनी है, 20 की, यानी इंक्रीज़ हमें करना है 20 का। पर अब इनिशियल कितनी रखें, 80, क्योंकि हमें किसको कन्वर्ट करना है, 80 को कन्वर्ट करना है 100 में, यानी जो बेस होगा अपॉन में वो रखा जाएगा 80। ठीक, और इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जो 20 से 80 काटेंगे तो कितना आएगा, 4,
और 4 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा 25%। ये आपका आंसर, समझे? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स मत मानिएगा, 100 में अज्यूम करिए 20% की कमी हो रही, हमने बताया था कि 100 का 20% कितना 20 हो गया, यानी रिड्यूस होने पे होगी 80। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसको पुनः उसी मूल्य पे अगर ले जाना है, यानी 80 से हमें 100 पहुंचाना है, तो इंक्रीज तो 20 का होगा, बट अपॉन में देखिए सारी गड़बड़ जो होती है वो यहाँ होती है। बच्चा ये नहीं, इसको 100 रख देता है, जब ये 100 रख देंगे फिर आंसर 20 आ जाएगा। याद रखना, अब किससे तुलना की जा रही है, उस बेस प्राइस से, फिर वही ओरिजिनल प्राइस ले जाना है। तो 80 से 100, इट मीन्स यहाँ 80 रखेंगे। ठीक, ये हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी और 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ना ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट। देखिए एक आयत है, आयत जानते हैं हम लोग? नहीं जानते? आयत कुछ ऐसा होता है, मतलब ये सीधा हुआ, तो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, चतुर्भुज होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती। मीन्स ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी तो ये जो लंबी वाली इसको लंबाई बोलते हैं और ये है चौड़ाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, ठीक और चौड़ाई में 10% की कमी की गई। तो बताइए इसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने % की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखिए हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L × B। ठीक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई को जो हम लोग गुणा करते हैं तो उसका आयत का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है 10% किस में बढ़ रही है, लंबाई में। तो मान लिए लंबाई पहले थी 100, ठीक, 10% क्या होगी इंक्रीज, तो कितनी होगी नेट अब 110। ये किसकी बात हो रही है, लंबाई की। ठीक, इसी तरह अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई क्या हो रही है 10% कम, यानी अगर ये 100 थी तो कितनी हो जाएगी ये 90। तो देखिए 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन करने, या तो 100 माने दोनों गुणा करें, ठीक, एक बार 100 को मल्टीप्लाई करें, एक बार 110 × 90 करें, ठीक, फिर डिफरेंस देखें। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्या होगी, टाइम टेकिंग होगा। अब इसको डाइट कर लीजिए, आप पहले मान लीजिए कि एरिया 100 था, ठीक, 100 जो भी यूनिट स्क्वायर है, और 10% इसका इंक्रीज़ करें, तो 10% इंक्रीज़ कर देंगे, तो 100 में 10% अगर इंक्रीज़ हुआ तो ये हो जाएगा 110। ठीक, अब देखिए अब बोल रहा है कि 10% की फिर क्या हो रही है, कमी। अब कमी किस में निकालें, इस 110 पे। ठीक, तो इस 110 का जब 10% कम करेंगे तो जैसे कितना हो गया, कम करेंगे यानी 90, यानी 90/100, इसका 90%। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये हो गया, तो 11 और 9 करेंगे तो 99%। अच्छा आप बताइए हमने कितना माना था एरिया 100, कितना हो गया 99, तो कितने % की कमी आई, कमी बराबर 1%। देखिए ऐसे बड़े इजीली हो जाएगा, वैसे आपको टाइम लगेगा। आप पहले क्या करते इसमें 100 × 100 करते पहले, ठीक, तो ये आता है 10,000, ठीक, फिर 110 × 90 करते तो ये आता कितना 9900, ठीक। अब आप डिफरेंस लेते तो आता 100, फिर 100 बटे क्या करते 10,000 × 100 करते तो आता 1%। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इससे अच्छा आप इसी से करिए, सीधे इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज। पहले उसने इंक्रीज़ करने बोला, हमने 10% क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब बोल रहे हैं उसको डिक्रीज़ करना है, तो जब डिक्रीज़ करेंगे तो 110 का जो डिक्रीज क्वांटिटी कितनी होगी, ये 90% घट, क्योंकि 10% जब कम होगी तो 100 से कितनी रह गई होगी 90, यानी इसका हमने 90% निकाल लिया तो ये आ गया। ठीक,
ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इस वेतन में इसको, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक, देखिए पहले क्या किया जा रहा है, सैलरी में 20% इंक्रीज। ठीक, फिर बढ़ने के बाद 20% कम किया जा रहा है। तो कह रहा है ओवरऑल रमेश को क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए मान लीजिए सैलरी थी 100 रुपये। ठीक, 20% इंक्रीज करेंगे तो हो गई 120। इतना समझ में आया। ठीक, अब 20% कम करना है किसको, बढ़े हुए को, मीन्स 120 को कम करें। तो 20% कम करना मीन्स ये कितना रह जाएगा अपने आप का 80%। ठीक, तो अब कैंसिल आउट कर लें 0 0 और 12 8 जा। सर यही तो नहीं पढ़ा आज तक। कहाँ नहीं पढ़ा, 96। अब देखिए अब पहले कितने थी 100, अब कितनी हो गई 96, 4, यानी कितना का अंतर आया 4%। एक बात और याद रखिए, जब भी सेम परसेंटेज इंक्रीज हो और फिर सेम परसेंट डिक्रीज हो, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, पहले से मतलब नहीं, पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, हमेशा याद रखिएगा हमेशा लॉस होगा उसको। मान ली 10% का इंक्रीज हो 10% का डिक्रीज हो तो होना लॉस ही है। चाहे 30% का इंक्रीज हो और 30% का डिक्रीज हो, मीन्स अगर सेम परसेंटेज इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो ओवरऑल उस राशि में हमेशा कमी होगी। कितनी कमी होती है, जितना परसेंटेज हो, जैसे यहाँ 20 था तो इसका 2 का स्क्वायर, यानी देखिए 4% का। पिछले क्वेश्चन में 10% था तो 10 यानी 1 का स्क्वायर 1%। और वो रटिए मत, ऐसे समझिए, क्योंकि कितना रटेंगे, इतने तो टाइप मिलेंगे सब में रटते रहेंगे क्या। तो ऐसे समझिए इसको, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप 100 मान के टैकल कर लीजिए। 100 था 120 बना, 20% इंक्रीज होने पे इसका क्या किया 20% डिक्रीज़ किया। तो जब 20% डिक्रीज़ किया तो ये राशि कितनी रहेगी अपने आप में 80%। हमने इसका 80% यानी 96, यानी 100 से घट के कितनी हो गई ये राशि 96, यानी ओवरऑल कितना चेंज आया 4%। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते थे, 120 का हम क्या निकालें 20% निकालें पहले। ठीक, तो निकालिए तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, फिर हम क्या करते 120 में से 24 क्या करते घटाते, फिर आता 96। तो इतना काहे काम करेंगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। सिर्फ देखिए ना, हमने इसका क्या निकाला, इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने के बाद 20% लेस हो रहा है। अब कोई क्वांटिटी 20% अगर लेस होगी तो कितनी बची 80% बची कि नहीं। तो हमने क्या किया 120 का 80% निकाल दिया तो आ गया कितना 96। इट मीन्स वो सैलरी एक बार 20% बढ़ाने पे और फिर 20% घटाने पे कितनी रह गई 96। माना कितना था 100, तो कितना चेंज आया 4%, यानी इसका आंसर क्या है 4% लॉस। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन ये इस टाइप का बता चुके हैं, जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ना सुनीता की आयु पुनीता से 10% अधिक है, तो बताओ पुनीता की आयु सुनीता से कितने प्रतिशत कम है ना। ये ठीक उसी टाइप का है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक, तो किसी गृहिणी को, गृहिणी जानते हैं, कहेंगे सर शादी ही नहीं हो रही, गृहिणी कहाँ से है। गृहिणी मतलब जो गृह कार्य करे, ठीक, लाइक आवर मम्मीज। ठीक, तो गृहिणी को इसकी खपत जो है, कंजप्शन जो है कितने % कम कर दें, डिक्रीज कर दें कि खर्च पे कोई असर ना पड़े। ऐसे समझिए, मान लिए पहले चीनी थी 100 रुपये में, ठीक, अब हो गई 20 बढ़ गई 120%। पहले मान लो 2 किलो लगती थी एक महीने में, अब क्या करें मम्मी, वहीं जहाँ चीनी में 4 चम्मच डालती थी घटा के क्या कर दें 3 चम्मच। कहने मतलब है कि कंजम्पशन ना बढ़े। पहले एक महीने में यदि 2 किलो खाई जा रही थी तो अभी भी 2 ही किलो खाई जाए,
ठीक, कंजम्पशन कम कर दिया गया ताकि जो खर्चा है, नेट खर्चा है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि कुल खर्चा कैसे निकालेंगे, रेट चीनी का इनटू कितनी खपत हुई, तो यहाँ रेट बढ़ रहा है तो खपत कम की जा रही है, इसलिए ओवरऑल चेंज नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। ठीक, तो हमने मान लिया 100 है और 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। ठीक, अब कह रहा है कि गृहिणी को इसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि ओवरऑल जो है वो कोई खर्चा ना बढ़े। तो देखिए चेंज कितना है 20 का। ठीक, कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा। नीचे क्या रखें, क्या सर 100 रख दी, भाई यहीं गड़बड़ हो जाएगा। 100 कब रेट है, जब वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि के बाद रेट कितना हो गया 120। बस यही गड़बड़ होता है एग्जाम में, आप लोग क्या बेस गलत चुन के आते हैं। फिर कुछ नहीं करना, इंटू क्या कर दें 100। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/6 गुणे 100, तो 100/6 भी आंसर हो सकता है। ये इसको और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 भी हो सकता है। बार बार काटते रहिए, इससे पता चलता है कि आप लोग क्या बिगिनर है। इस तरह नहीं करना, ये सब क्लियर होना चाहिए। इसको आप कितनी बार में लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे 16 सही 2/3%, ये सब याद होना चाहिए कि 1/6 पर जो परसेंटेज में चेंज करेंगे इट मीन्स 16 होल 2/3, तो ये आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, मान लीजिए भाई यहाँ पे वृद्धि ना होती, कम करते तो ये कितना हो जाता 80%, यानी 80 रुपीज़ हो जाता। अब यहाँ क्या रखते, अपॉन में 80 रखते, इंटू 100 करते, तब आंसर कितना आता 25%। पर ये क्वेश्चन फिर यहाँ क्या कम ना करती, खपत क्या होती, खपत बढ़ाती, क्योंकि रेट कम हो रहा है ना, तो उस केस में खपत बढ़ रही होती। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं डरना है, इंक्रीज डिक्रीज आप समझ जाएंगे इतना परसेंटेज में होगा। अपॉन में याद रखिएगा जो चेंज वाला रेट होगा वो रखा जाएगा, क्वेश्चन का भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है किसी भिन्न, भिन्न जानते हैं फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के अंश में, अंश यानी डिनोमिनेटर, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा 10% इसके हर को 12% कम कर देने पर जो भिन्न है उसका मान हो गया 15/64। ठीक, तो बताना है वह भिन्न कौन सा है। देखिए अभी हम लोग बिगिनर्स हैं, PDF इतना अच्छे से नहीं बना पाते हैं, इसलिए एक ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अभी जब हम लोग पूरी तरीके से सीख लेंगे तो दोनों भाषा हम दी जाएंगी। तो इंग्लिश मीडियम अपने आप को ये ना समझें कि हमारे साथ क्या पार्शलिटी की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो हम दर्द समझ सकते हैं, पर कोशिश करिए दोनों भाषाएं आपको इक्वली आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि इंग्लिश के टर्म ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो वहाँ हमें हिंदी वाला टर्म देखना पड़ता है। तो परहेज मत करिए किसी भाषा से कि नहीं हम अंग्रेजी में सॉल्व करेंगे। अरे भैया गणित सॉल्व करना है, अंग्रेजी हिंदी से कोई लेना देना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें 10% इंक्रीज़ किया गया, ठीक, और जो डिनोमिनेटर है उसको 12% कम कर दिया गया। ठीक, तो जब कम कर दिया गया तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया वो आया 15/64 यानी 15/64। अब आपको बताना है कि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करें, मान लिए फ्रैक्शन था हमारा n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या किया जा रहा है, न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज कर दे, तो 10% इंक्रीज करने मतलब ये कितना हो गया 110। डिनोमिनेटर को क्या किया जा रहा है 12% कम, 12% कम करेंगे यानी कितना बचा 88। अरे घटा दीजिए 12, 12% 100 का कितना होता है 12 तो होता है। ठीक, और ये अब क्या रहा है, ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है 15/64। ठीक, अब कहेंगे सर काटेंगे इसे, अब ये आपको सीखना पड़ेगा, 11 से इसे कट जाएगा, ये 110 है, ठीक, और ये 88 है, तो ये 8 टाइम्स में चला गया और ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में। फिर आप काट सकते हैं किससे, 2 से काट लीजिए, तो ये 4 बचा, ये 5 बचा, यानी कुल मिला के ऐसा रहेगा 5n/4d इक्वल्स टू 15/64। आ गया फ्रैक्शन। अब सर आप कैसे सॉल्व करें, देखिए हमें वैल्यू निकालनी है इसकी n/d,
यही फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश अपॉन अंश बटे हर। ठीक, तो हमने क्या बताया था, एक चीज़ और, 5 यहाँ क्या है गुणे में, तो इधर जाएगा तो किधर जाएगा, बटे में। ठीक, इसी तरह 4 यहाँ किधर है, बटे में, तो ये जाएगा तो ऊपर गुणे में, यानी जब n अपॉन डी का मान निकालेंगे तो ये तो 15/64 लिखा रहने देंगे। ठीक, ये 4 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। समझिए, ये बताया था हमेशा तिरछा उधर जाने पे इजिकल टू के उस साइड जब कोई भी संख्या बदलेंगे तो उसमें परिवर्तन आते हैं। जैसे माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बटे में है तो ऊपर जाएगा यानी गुणा होगा, अगर गुणे में है तो नीचे बटे में जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 से 15 काटिए कितना आएगा 3, 4 से 64 काटिए कितना आएगा, कहते सर यही तो पढ़ा नहीं। अरे 16 यार, 16 चौको 64 होता है कि नहीं, कुछ तो पढ़िए। तो कितना आ गया, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 16। दिस इज योर आंसर। टफ था? कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या था कि न्यूमरेटर को 10% बढ़ाइए तो 100 माना था तो कितना हो गया 110, डिनोमिनेटर 12% घटाइए 100 माना था कितना हो गया 88। ठीक, अब ये बढ़ाने घटाने के बाद कितना है, क्वेश्चन में दिया कि ये इसका मान है 15/64। ठीक, 15/64 हो गया। अब यही हमने रखा 15/64, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, पहले काटा 11 से फिर काटा 2 से। ठीक, उसके बाद ये ऊपर और नीचे ले गए, नीचे वाला ऊपर ले गए, सॉल्व कर दिया काट के, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखी कि अगर किसी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं फिर डिक्रीज़ करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है, 100 मान के सपोज करिए, एक बार इंक्रीज या डिक्रीज बोल रहा है उसको करिए, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसी को बेस मानते हुए आगे सॉल्व करिएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं आएगा। तो आज हम लोगों ने सीखी ये सारी चीज़ें। अगले टॉपिक में हम लोग जो परसेंटेज के और जो टाइप हैं जो पेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पॉपुलेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और 2-3 टाइप होते हैं, जिस सिंप्लीफिकेशन के परसेंटेज में कैसे बनते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए गए होंगे इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए प्लीज़। अगर वीडियोस सही लग रही हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।